डिजिटल पेमेंट पर नीति आयोग ने किए बम्पर इनाम के ऐलान। लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापारी योजना लॉन्च। विजेताओं को 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख का मिलेगा इनाम। 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक लकी ग्राहक योजना के तहत 15,000 कस्टमर को रोज दिया जाएगा 1,000 रुपए का अवार्ड। व्यापारियों के लिए योजना के तहत 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा। डिजिटल पेमेंट करने वाले दुकानदारों को एक सप्ताह में 7,000 रुपए का अवार्ड देने का ऐलान। कस्टमर और कारोबारी दोनों के लिए होगा मेगा अवार्ड। 4 अप्रैल को किया जाएगा मेगा ड्रॉ का ऐलान। कोलकाता एयरपोर्ट पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के साथ धक्का मुक्की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। एक्सिस बैंक की कनॉट प्लेस ब्रांच पर इनकम टैक्स का छापा। काले धन को गलत तरीके से सफेद करने का शक। चांदी चौक से पहले इनकम टैक्स विभाग ने नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की शाखा पर की छापेमारी। 20 फर्जी कंपनियों के खाते मिले। फर्जी खातों में नोटबंदी के बाद 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए। बोगस कंपनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके के लोग। नोटबंदी पर छापेमारी को लेकर नोएडा आयकर विभाग ने जारी किए सर्वे के आंकड़े। सर्वे के मुताबिक एक ज्वेलर ने नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपए के सोने की ईंटें बेची। अब तक एक्सिस बैंक की 3 शाखाओं पर हो चुकी है छापेमारी। हो सकती है कार्रवाई। आधी रात के बाद से सिर्फ बैंकों में ही जमा हो सकेंगे 500 के पुराने नोट। नोट जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। 15 लॉकर की तलाशी में मिले 10.5 करोड़ रुपए। पुणे में एक नामी ज्वेलर्स के घर आयकर विभाग की छापेमारी। 4 बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए जमा कराने का आरोप। दिल्ली के करोल बाग में 3.5 करोड़ के पुराने नोट बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में रियल एस्टेट एजेंट के ठिकानों पर रेड। करीब 11.5 लाख के 2,000 नोट समेत 65 लाख कैश और 1 करोड़ से ज्यादा के गहने जब्त। गोरखपुर में बीजेपी ने नोटबंदी में खरीदे 248 बाइक। नेता झाड़ रहे हैं पल्ला। जालौन में बैंक की लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत। लोगों ने किया हंगामा। ऋषिकेश के आश्रमों में काला धन को सफेद करने के गोरख धंधे पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन का असर। कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी को हटाया गया। भुज में 500 रुपए के 117 फर्जी नोट के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। बाजार में चलाने की फिराक में थे दोनों। सूरत रेलवे पुलिस ने नकली नोटों के साथ पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। मुंबई से आया था सूरत। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के डेप्यूटी मैनेजर पर लगे लेन देन करने के इल्जाम। एक खाता धारक ने वीडियो बनाकर पुलिस को दी जानकारी। रतलाम में एक प्राइवेट बैंक पर नए नोट की जगह पुराने नोट बदलने का आरोप। बैंक मैनेजर ने सिस्टम की गलती का दिया हवाला। लखनऊ में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने रिजर्व बैंक के सामने किया प्रदर्शन। बैंकों में पर्याप्त नकदी मुहैया कराने की मांग। हरदोई में कैश की किल्लत से नाराज बैंक कर्मचारी सड़क पर उतरे। वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी। राजकोट में आधे से ज्यादा साड़ी प्रिंटिंग के कारखाने बंद। नोटबंदी से लोग परेशान। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर पकड़े गए 40 लाख रुपए 24 लाख 55 हजार की नई करेंसी। जयपुर में एक रात में पकड़े गए 69 लाख के नए नोट। जयपुर से अब तक 4 करोड़ रुपए बरामद। मुंबई से सटे थाने में पकड़े गए 22.5 लाख रुपए 17 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। लुधियाना में ज्वेलर्स के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने की छापेमारी। काले धन को सफेद करने का आरोप। गया में बैंक ऑफ इंडिया की जीबी रोड ब्रांच से 12 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन। खाता धारक को खबर तक नहीं रही। कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकाती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बुलंदशहर में सुबह से भूखे प्यासे बैंक की लाइन में लगे किसान की मौत। 5,000 रुपए के लिए 2 दिन से बैंक जा रहा था किसान। राजस्थान के पाली में 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहने से महिला का गर्भपात। पेट में था 5 महीने का बच्चा। सोनोग्राफी के लिए निकालना चाहती थी पैसा। महाराजगंज में अस्पताल की लापरवाही आई सामने। महिलाओं को ऑपरेशन के बाद फर्श पर लेटने को कहा। वाराणसी का मिसिरपुर गांव हुआ कैशलेस। सब्जी बेचने वाले से लेकर पकौड़ा तलने वाले कर रहे स्वाइप मशीन का इस्तेमाल। नोटबंदी के बीच भोपाल में नई पहल कैशलेस सिटी बनाने के लिए आगे आए लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में फसल बीमा के नाम पर 235 किसानों ने से खिलवाड़। सोयाबीन फसल बर्बाद होने पर मुआवजे में जारी किए गए ₹2.83। पठानकोट में चिट फंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के 300 से ज्यादा लोग शिकार। भिंड में प्रभारी मंत्री उमाशंकर गुप्ता पर लोगों को धमकी देने का लगा आरोप। कहा उपचुनाव में अगर कांग्रेस को वोट दिया तो रुक जाएगा विकास का काम।
लखनऊ में संवाद कार्यक्रम में बोले अखिलेश यादव, कहा मेरा लक्ष्य सिर्फ यूपी का चुनाव। परिवार में मची टकरार पर बोले सीएम अखिलेश, पूरा प्रदेश है मेरा परिवार। हमीरपुर में सीएम अखिलेश की सभा में जोरदार हंगामा, किसानों ने फेंकी कुर्सियां। सुप्रीम कोर्ट ने एयरफोर्स में दाढ़ी रखने की याचिका को किया खारिज, धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने एयरफोर्स में दाढ़ी रखने की याचिका को किया खारिज, धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की थी याचिका। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल, कहा कैसे कुछ लोगों के पास आए लाखों के नोट, बैंकों को नए नए नोट देने पर सरकार की रणनीति पर जवाब मांगा। राज्य नेशनल हाईवे पर नहीं बिकेगी शराब, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। व्यापम में संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार, निचली अदालतों में होगी सुनवाई। बुलंदशहर रेप केस में बयान के मामले में आजम खान के माफीनामे को कोर्ट ने किया स्वीकार। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद की दबंगई, दर्जन भर बंदूकधारियों के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर बोला धावा, कर्मचारियों के साथ मारपीट। मारपीट के बाद अतीक अहमद ने दी सफाई, कहा मारपीट मेरे लोगों ने नहीं, छात्रों ने। सरेआम गोली चलाते नजर आए सरदारपुर से बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया, बीजेपी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। मणिपुर के बनग्या गैंग में सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, 6 घायल। मणिपुर में ही एक दूसरी जगह उग्रवादियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान। दिल्ली के गांधीनगर में सन की आशिक ने शादीशुदा महिला पर बॉटल से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में छात्र राज्यवर्धन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 8 दिसंबर को हुई थी हत्या। हरदोई में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 1 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में महिला के साथ गैंगरेप, बैंक ऑफ बड़ौदा की सुरक्षा गार्ड्स पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की मदद कर रहे शख्स की मौत, पुलिसकर्मियों पर भाग खड़े होने का आरोप। गाजियाबाद के एक मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर राजस्थान के एक युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग का जिक्र। दिल्ली के लोनी में कार में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। भरतपुर में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, चोर का साथी फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। बैतूल जिला अस्पताल में 2 दिन में 5 बच्चों की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अलवर में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, कई लोग हिरासत में लिए गए, खनन माफिया फरार। नाभा जेल ब्रेक मामले में 3 साजिशकर्ता गिरफ्तार, 17 कारतूस, 3 पिस्टल बरामद। नाभा जेल में फरार हुए खालिस्तान आतंकी हरमिंदर सिंह मिट्टू को 20 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश, धर्मेंद्र सिंह को 5 दिन की पुलिस रिमांड। सोनीपत में दवा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। प्रतापगढ़ में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। गाजीपुर रेल पुलिस के हत्थे चढ़े 5 हथियारबंद बदमाश, अनाज की करते थे कालाबाजारी। रामपुर में चोरों ने व्यापारी के घर से लूटी 5 लाख से ज्यादा की नकदी, व्यापारी मंडल का ऐलान, चोर को पकड़ने पर पुलिस को देंगे 50,000 का इनाम। बिजनौर में पकड़ी गई 30 लाख की अवैध शराब की 150 पेटी बरामद। बगहा में विशाल अजगर दिखने से दहशत, इलाके में मिनी एनाकोंडा के नाम से जानी जाती है अजगर की यह प्रजाति। सहारनपुर में लुटेरे ने युवक को मारी गोली, पर्स लेकर भाग रहे लुटेरों का पीछा कर रहा था युवक। भरतपुर में खेत में पानी देने गए युवक, रंजिश के चलते मारी गई उसे गोली, मौके पर ही हो गई मौत, आरोपी फरार। लखनऊ में बैंक ऑफ इंडिया की कैश वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट, बक्से में थे 1000 और 500 के पुराने नोट। बुलंदशहर में नो कैश का बोर्ड देखकर भड़के लोग, पुलिस के सामने ही बैंक मैनेजर से की हाथापाई। शाहजहांपुर में सर्राफा व्यापारी की 2 दुकानों में लूट, दुकान की छत काटकर गहने लूट लेकर बदमाश। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। देवघर में बालू से भरा ट्रक पलटा, 1 की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, उसकी हालत गंभीर, आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर। गाजियाबाद के मसूरी में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, कोर्ट के आदेश के बाद 12 दुकानें ध्वस्त। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्क्रैप कारोबारी से 40 लाख रुपए की लूट। बिजनौर में स्कूल जाते समय छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर मंचलों ने आग में झोंकी मिर्ची।
में जमकर हंगामा, एक युवक की पिटाई के बाद बढ़ा बवाल। थाने में एक दंपत्ति गिरफ्तार, 28 नवंबर को खड़वली रेलवे स्टेशन पर 1.5 महीने की बच्ची छोड़कर भागने के मामले में कार्रवाई। यमुनानगर में अलकापिंड से दहशत, गांव वालों का दावा, आकाश से जलता हुआ एक छोटे आकार का गोला गिरने से कार के शीशे टूटे। उत्तराखंड के काशीपुर में सीसीटीवी में बाइक चोरी कैद, आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड में पुलिस अधिकारियों ने कानून को दिखाया ठेंगा, धुर्वा स्थित फायरिंग रेंज में पिकनिक के दौरान पत्नियों को थमाया बंदूक। पटना में एटीएम लूट के दौरान एटीएम गार्ड की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मां के इलाज के लिए वारदात को दिया था अंजाम। नोटबंदी को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर उठाए सवाल, कहा देश जानना चाहता है कि नोटबंदी का फैसला लेने वाले पीएम कितने पढ़े लिखे हैं, मोदी दिखाएं अपनी डिग्री। दिल्ली के जनकपुरी में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कैशलेस पाठशाला का किया उद्घाटन, कहा जन जन तक फैलाया जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 दिवसीय बांग्ला संगीत मेले का किया उद्घाटन, शहर के कई हिस्सों में 8 दिन तक चलेगा मेला। मारे गए आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा दिए जाने पर शिवसेना का वार, सामना में पीडीपी बीजेपी की सरकार पर साधा निशाना। आतंकी बुरहान वानी के परिवार को मुआवजे के ऐलान का जोरदार विरोध, एनसीपी ने किया विरोध। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के 2 बैंक में की लूटपाट, एक ब्रांच से 11 और दूसरे से 7 लाख रुपए लेकर फरार हुए आतंकी। पठानकोट के बामियाल सेक्टर में लावारिस मिली कार, गांव वालों के मुताबिक कार सवारों को उतरकर भागते देखा, पुलिस को दी खबर। मेरठ में वकीलों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का किया विरोध प्रदर्शन, हाईकोर्ट बेंच की कर रहे थे मांग।